जो हसे हसा करहि नर जड़ विवेक अभिमान परहि कलप भर नरक महू जीव के ईश समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? और सुर सर जल कृत बारुन जाना कबहु न शांत करहित पाना। सुर सर मिलई सुपावन जैसे ईश अंतर तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मंदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समर्थ भगवाना यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराधि पय महेशु आशुतोष पुण्य किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि ये भगवान है, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमार तुम्हारी अबाय में टिसकैत पुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही और यही कैसो तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या जप करके तप करके तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में बर अनेक है, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा बर नहीं है। बरदायक प्रणतारित भंजन कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। चित पल बिन सोयवराधे लहुअन कोट जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। हस कहे नारद सुमेरे हरि गिर जहि दीन यशीसु। हो यही कल्याण अब संशय तजव गिरीशु। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह को त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही जस ब्रह्म भवन मुनि गयाऊ आगे चरित सुनऊ जस भयऊ। पतहि एकांत पाई कै मैना नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, है नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बर कुल होए अनुपा करो विवाह सुतायन रूपा। नत कन्या बरुलहु कुमारी कंत उमा मम प्राण प्यारी।
जो हमारी कन्या के अनुकूल घर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती। क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिला ही बारो गिर जाए जोगू, गिर जड़ साध कहा है सब लोगू। सोई बिचारी पति कर हो विवाहू, जही न बोरे हो ये उर्दाहू। यदि पार्वती के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, सब बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। ऐसा जो है मैना ने अपने पति से कहा। अस कही पारी चरण धारे सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचू परिहर हो सब, सुमिरो श्री भगवान। पार्वती निरमयो जही, सोई करी है कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता परनेहू, तो सजाय सिखावन देहू। करई सो तप जय मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटै कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वो वैसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं, दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ हेतु, सुंदर सब गुण निधि सकेतु। हस विचार तुम तजो असंका, सबई भांति शंकर कलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनपति बचन हरष मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाई। उमहि बिलोक नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ में गोद में बैठा लिया। बारही बार लेते और लाई, गद गद कंटन कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मात सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली,
सुनहि मात मैं दीखयस सपन सुना बहुत सुंदर गौर सुबी प्रबर अस उपदेश मोहि। माँ सुनो, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि मुझे एक सुंदर सो गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है